देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में पतंग और मांझे से बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। लोग मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर खासा उत्साहित होते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन मार्केट में उपलब्ध चाइनीज और नायलॉन के मांझे का इस्तेमाल करने से कई बार रंग में भंग पड़ जाता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि चाइनीज मांझे पर प्रशासन द्वारा रोक भी लगाया गया है, लेकिन सस्ता होने के चलते लोग इस प्रकार के मांझे से कई बार पतंग उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं इस तरह के मांझों से बचने के लिए प्रशासन के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं और पशु पक्षी प्रेमी भी लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता और पशु प्रेमी से मिलाते हैं, जिनका नाम है अजय कौल, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी और मांझे को लेकर अजय कौल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। पौष पूर्णिमा के साथ देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। लोग मकर संक्रांति की धूम में लग चुके हैं, क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह होता है मकर संक्रांति के त्योहार का, क्योंकि इस दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घरों से निकलकर पतंगबाजी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पतंगबाजी के दौरान जो मांझा होता है पतंग का, उससे कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। लगातार आ रही घटनाओं की अगर हम बात करें तो राजस्थान से लेकर उड़ीसा से लेकर कई ऐसे शहरों से जो है पतंगबाजी के दौरान पतंग के मांझे से लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरह से मार्केट में चाइनीज मांझा यानी नायलॉन का जो मांझा आया है, उससे लेकर लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन दूसरों के भी स्वास्थ्य का और ये ध्यान रखें कि कोई किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं नायलॉन के जो मांझे हैं उसकी बिक्री अभी भी धड़ल्ले से हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पशु प्रेमी प्राचार्य अजय कौल सर, जिन्होंने हमेशा पशु हो पक्षी हो उसके लिए हमेशा अग्रसर होकर काम किया है। सर, जिस तरीके से मकर संक्रांति का त्यौहार है और ऐसे में हर साल आप लोगों से अपील करते हैं कि आप त्यौहार मनाएं, लेकिन पशु पक्षी का भी ध्यान रखें कि आपके उत्सव के दौरान उनको हानि ना हो। इस बार क्या कहेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर? सबसे पहले तो लोहरी और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमें पता है कि मकर संक्रांति के वक्त ये एक जोश भरा त्यौहार है, लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ यही अपील है कि ख़ास करके जो ग्लास से बने हुए मांझे हैं या जो चाइनीज़ मांझा या नायलॉन मांझा है, हमारा त्यौहार जो खुशी का त्यौहार है वो किसी के लिए तकलीफ़ ना पैदा करे। क्योंकि जैसे आपने अभी अभी बताया कि बहुत से हादसे हमने देखे हैं कि जहाँ पक्षी घायल हो जाते हैं, या जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों के गले स्लिट हो जाते हैं या बाइकर्स के गले स्लिट हो जाते हैं, तो उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हो, उनकी जान खतरे में ना पहुँचे, ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए और अपना जो आनंदमय त्यौहार है खुशी से मनाना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे मांझों का इस्तेमाल करना चाहिए जो स्ट्रिंग से बना हो, जो मांझा लोगों को घायल न करे। तो उत्साह के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी सिर्फ लोगों से यही अपील है। सर, कानून लगातार जो है इस पे सख्त कानून आए हैं, मार्केट में भी इस पे प्रतिबंध लगाई जाती है, उसके बावजूद दुकानों पर धड़ल्ले से इस तरह के मांझे बिकते हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आना चाहिए, लोगों ने एक मन बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक जहां हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार या अधिकारी जैसे ये दुकानें समझे जैसे चुपचाप बेचते हैं, खुलकर नहीं बेचते हैं, तो ये इस पे पाबंदी करना मेरे ख्याल से बहुत इसके लिए कठिनाई होती है। तो लेकिन अगर लोगों ने अगर मन बना लिया, लोगों में अगर एक अवेयरनेस आई कि हमें ये मांझा नहीं इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस आने के बाद यकीनन लोग उस पर अमल करेंगे। अभी हाल ही में इन 24 न्यूज़ ने खबर चलाया था कि राजस्थान में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची स्कूल से अपने भाई को लेने जा रही थी और पतंग के मांझे में फंसकर उसका कान कट गया।
तो कहीं ना कहीं लोगों में आज भी जागरूकता की, जैसे आपने कहा कि हर किसी को साथ आना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। अगर बात करें अजय कौल जी की और उनकी जो संस्था एकता मंच की, क्योंकि हमेशा पशु पक्षी को लेकर पहला पेट पार्क जिसकी पहल आपने की थी, और आज चिड़िया, चाहे पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, आज वो कहीं ना कहीं मांझे से शिकार हो रहे हैं। लोगों में जागरूकता किस तरह से एकता मंच और अजय कौल द्वारा फैलाई जाएगी? यही अपील लोगों से हम सब मिलकर करना चाहेंगे कि सावधानी बरतें, सोच समझ के त्यौहार मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ किसी को तकलीफ़ ना हो इसका ध्यान रखें। बस हाथ जोड़कर लोगों से यही विनती है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। साफ तौर से आप कहीं ना कहीं त्यौहार मनाएं, उत्सव खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि आपके उत्सव और आपकी पतंगबाजी से कहीं ना कहीं किसी को नुकसान ना हो, कोई हादसा ना हो, इसका भी ध्यान रखें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।